नांदेड दौऱ्यावर आलेले भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष राकेश टिकेत यांनी MSP अर्थात किमान आधारभूत किंमत गॅरंटी कायदा लागू होईपर्यंत शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने फायदा होणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले। आज नांदेड शहरात आयोजित पत्रकार परिषदेत राकेश टिकेत यांनी शेतकरी प्रश्नांसह विविध विषयांवर माध्यमांशी संवाद साधला। यावेळी त्यांनी MSP गॅरंटी कायद्याची आवश्यकता अधोरेखित करत तो कायदा लागू झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय आणि आर्थिक लाभ मिळणार नसल्याचे मत व्यक्त केले। तसेच शेतकरी हिताच्या विविध मुद्द्यांवरही त्यांनी आपली भूमिका मांडली। देखो मुद्दे ये है नांदेड़ में ये है कि यहाँ पे भी किसान संगठन हमारा काम कर रहा है। नांदेड़ में आए, अकोला में भी जाएंगे और महाराष्ट्र में भी और जगह भी प्रोग्राम हमारे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं किसान कर रहा। फसलों के दाम यहाँ पे भी नहीं मिल रहे, जैसे पूरे देश भर में है ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है। पैदावार भी कम है और दाम भी नहीं मिल रहे। MSP गारंटी कानून जब तक नहीं मिलेगा, जब तक लाभ किसान को नहीं होगा, उसकी जो फसल है वो औने पौने दामों में जाएंगी। ये हमारा एक बड़ा सवाल है कि MSP गारंटी कानून की लड़ाई महाराष्ट्र के लोग भी लड़े। एक इशू है भूमि अधिग्रहण का। भूमि अधिग्रहण भी पूरे देश में भूमि अधिग्रहण हो रही है। सर्किल रेट जो DC रेट है वो नहीं बढ़ा है और 2013 का रेट मिल रहा है। बहुत जगह उसका भी पालन नहीं हो रहा। सर्किल रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, लेकिन सर्किल रेट का 2 गुना दे रहे हैं और जमीन बहुत स्पीड से जा रही। अमेरिका से डील हो रही तो बहुत सी फसलें वहाँ से आएगी, बहुत से अनाज वहाँ से आएंगे, बहुत से फ्रूट्स आएंगे, नष्ट आएंगे वहाँ से, जो मेवा है वो वहाँ से आएंगे। उसका प्रभाव यहाँ के किसानों को पड़ेगा, वो 0% पाएगा। हमारे यहाँ से माल जाएगा तो उस पर 18% ड्यूटी लगेगी, तो यहाँ का किसान बर्बाद होगा। वो भी एक लड़ाई है। हाउस में 3 बिल अभी रखे हुए हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल है। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो उसमें तय हुआ था कि इस बिल को हम नहीं लेकर आएंगे, लेकिन अभी हाउस में पटल पे है। सीड बिल है और पेस्टिसाइड बिल है। ये हाउस में 3 बिल में हैं और अमेरिकन डील है और MSP गारंटी कानून है। 4-5 बड़े सवाल हमारे पूरे देश भर में है। भूमि अधिग्रहण का इशू है। इन इशू को लेकर ही हम सब जगह जा रहे हैं। दिल्ली में और एक बार आंदोलन करने की तैयारी? अभी तो हम मीटिंगें कर रहे हैं सब जगह। जब कोई चीज तय होगी तो फिर उसको बताएंगे हम, अभी नहीं। अच्छा, दिल्ली संसद में अगर अभी फिलहाल जो 3 बिल पड़े हैं तो इसके विरोध में कोई आपने? विरोध, हम मीटिंग चल रही हमारी सब जगह। हम सरकार को चिट्ठी लिख रहे और दिल्ली के आसपास भी मीटिंगें चल रही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनको नहीं, उनको हम विपक्ष वालों को पता है सबको, उनको हम पूरा ज्ञापन देते हैं और वे हाउस में उनको कहा कि आप इस इशू पे बहस करो। वहाँ पे ये इशू है। हाल ही में कॉकरोच का जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसके ऊपर आप क्या करेंगे? वो ठीक हुआ मूवमेंट। हमने उस मूवमेंट को पूरा सपोर्ट किया। फिजिकल रूप से हमने ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं भेजे, क्योंकि बच्चों का वो मूवमेंट था तो उन्हीं को चलने दिया। लेकिन बाहर से हमने उसको पूरा जो बाहर वाला राउंड था वो हमारे उसमें था। हमने वहाँ पे पूरा सपोर्ट उनको किया। अभी फंडिंग के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि फंडिंग, बाहर देश का फंडिंग आ रहा है। बाहर देश का फंडिंग कहाँ है? बाहर देश से तो आए तो फंडिंग, ये मूवमेंट चल जाएंगे हमारे। ठीक, हमें तो जानकारी है नहीं भाई कहीं से फंडिंग आता है क्या। फंडिंग में क्या लगा वहाँ पे उनका? उनके पास में माइक था, पिज़्ज़ा बिस्कुट कोई और भिजवा देते थे वहाँ पे, खाने का सामान, और पानी भी कोई ना कोई दे जाता था। तो ये फंडिंग है। ये बाहर से लगा लो या विदेश से लगा लो। भारतीय जनता पार्टी को इसके आगे आपका समर्थन रहेगा? नहीं रहेगा, समर्थन रहेगा। उन्हें लड़ाई लड़नी है और वो ठीक नई जनरेशन है, वो लड़ाई बेहतर जानती है।
अभिजीत सोच- के पर पाकिस्तानी एजेंट का ठप्पा लगाया लग जान दो, उस पर तो नजदीक के देश का लगा। हमारे पास तो अमेरिका कनाडा का लगा था किसानों को। तो धर्मेंद्र प्रधान ने जो रिजाइन किया, आपने कहा कि अमेरिका के दबाव में, अमेरिका को क्योंकि डील करवानी है, हाउस चालू रहे ना, तो इसलिए वो इस्तीफा दिया है उन्होंने। मतलब उनका भी प्रेशर था कि हाउस चले, भारत का हाउस चले, तो जो हमारी डील है वह क्लियर हो, जो दूसरे सीड बिल है ये है वो क्लियर हो, क्योंकि सीड तो वहां से ही आएगा ना। वो डील को लेकर आप पूरे देश में अभी आज जा रहे हैं, पूरे देश में जाएंगे, दिल्ली में इसका आंदोलन बढ़ने वाला है। हो जाएगा। ये आंदोलन ही तो है, यहाँ पे भी आए तो वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। एक तरफ बंदूक रख दो और एक तरफ विचार रख दो, तो बंदूक वाला भी सरेंडर कर जाएगा विचार के सामने। प्रतिनिधी NTV न्यूज मराठी, नांदेड।